हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी काल, जो कि बहुत ही इजी है। आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा और तुरंत याद भी हो जाएगा काल। तो चलिए जानते हैं काल क्या है और काल के भेद क्या है, काल की परिभाषा जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं काल। काल को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं और टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे काल का अर्थ क्या है। पहले हम लोग जानेंगे काल का अर्थ क्या है, उसके बाद काल के भेद जानेंगे, उसके बाद काल के भेद जानेंगे। काल का भेद तो होता है लेकिन उसका भी भेद होता है, काल के भेद का भी भेद होता है। तो उदाहरण से ही जानेंगे काल के भेद का भेद। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं काल क्या है। तो चलिए अब काल का अर्थ जानते हैं और काल का भेद जानते हैं क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे काल का अर्थ। काल का अर्थ होता है समय या कार्य, समय प्लस कार्य। काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये वर्तमान काल हो गया। अब भूतकाल, मैं पढ़ा दी हूँ, मैं कारक पढ़ा दी हूँ तो वो भूतकाल हो गया। और भविष्यत काल, मैं कल पढ़ाऊंगी, मैं कल पढ़ाऊंगी, ये भविष्यत काल हो गया। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और बीता हुआ समय को क्या कहते हैं? भूतकाल। उसके बाद भविष्यत काल है। भविष्यत काल किसे कहते हैं? जो आने वाला काल है उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आने वाला काल है उसे भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान काल का भेद है, भूतकाल का भी भेद है, भविष्यत काल का भी भेद है। तो चलिए जानते हैं वर्तमान काल का कितना भेद है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। क्या है सामान्य वर्तमान काल? इसमें अंकुश कविता लिखता है, अंकुश कविता लिखता है, लेकिन कब लिखता है, कैसे लिखता है ये पता नहीं है। अंकुश सिर्फ कविता लिखता है। दूसरा भेद है अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। इसमें है उदाहरण, ये उदाहरण है, ठीक, ये उदाहरण है, इसका परिभाषा नहीं, ये उदाहरण है। इसमें है अंकुश कविता लिख रहा है, अंकुश कविता लिख रहा है, ये वर्तमान काल में ही काम हो रहा है। अंकुश कविता लिख रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा है कितने समय से लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, ये नहीं बता रहा है, सिर्फ बता रहा है अंकुश कविता लिख रहा है। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है पूर्ण वर्तमान काल? इसमें अंकुश कविता लिखे हैं, अंकुश कविता लिखे हैं, ये कविता लिख चुके हैं, लिख के रख दिए हैं, ये कविता लिख के क्या किए हैं? रख दिए हैं, इसका काम पूरा हो गया। और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है संदिग्ध वर्तमान काल? इसमें अंकुश कविता लिखा होगा, इसमें संदेह है कि अंकुश कविता लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। इसमें संदेह है, 50% विश्वास कर रहा है कि कविता लिखा होगा और 50% विश्वास नहीं कर रहा है कि ये कविता लिखा होगा कि नहीं। उसके बाद है 5वां संभाव्य वर्तमान काल। इसमें है शायद अंकुश कविता लिखा होगा। क्या है? शायद अंकुश कविता लिखा होगा। कंफर्म नहीं है कि अंकुश कविता लिख दिया होगा या तो लिख रहा होगा या तो लिखता होगा। इसमें शायद है, शायद लिखा होगा या नहीं लिखा होगा अंकुश ही जानेगा। तो आपको वर्तमान काल के 5 भेद समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं भूतकाल के और भविष्यत काल के भेद। चलिए अब जानते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं और भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। तो पहला भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। इसका उदाहरण में कोमल घर गई, कोमल घर गई, ये भूतकाल की बात हो रही है। कोमल तो घर गई लेकिन कैसे गई, कब गई, ये नहीं पता चल रहा है। उसके बाद है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में कोमल खाई है, कोमल खाई है लेकिन कब खाई, क्या खाई, ये पता नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कोमल खाई है, कुछ खाई है कोमल, लेकिन कब खाई है, क्या खाई है, ये पता नहीं है। उसके बाद तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसमें है कोमल ने खाना खाया था। इसमें पूर्ण बता रहा है भूतकाल के बारे में कि कोमल ने खाना खाया था, कोमल ने खाना खाया था, कब खाया था पता नहीं, लेकिन कोमल ने खाना खा चुकी थी। कोमल खा के सो गई या तो कुछ कर रही है लेकिन कोमल खाना खाई थी। और चौथा है अपूर्ण या तत्कालिक भूतकाल। इसमें कोमल खाना बना रही थी। इसमें क्या है? कोमल खाना बना रही थी लेकिन अभी तक बना कि नहीं बना ये पता नहीं, क्या बना रही है ये भी पता नहीं है, लेकिन कोमल खाना बना रही थी। इसके बाद है 5वां संदिग्ध भूतकाल। क्या है 5वां? संदिग्ध भूतकाल। इसमें कोमल खाना खा चुकी होगी। इसमें क्या है? शक हो रहा है कि कोमल खाना खा चुकी होगी। क्या है? कोमल खाना खा चुकी होगी। और छठा है हेतु मद भूतकाल। क्या है? हेतु
मद भूतकाल। इसमें यदि कोमल पढ़ाती तो बच्चे बहुत पढ़ते। क्या है? यदि कोमल पढ़ाती तो बच्चे बहुत पढ़ते। उसके बाद एक उदाहरण और है कि यदि मोहन आता तो राम गाता। क्या है? यदि मोहन आता तो राम गाता। उसके बाद काल क्या है? तीसरा भेद भविष्यत काल। क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो पहला है सामान्य भविष्यत काल। इसमें वह खाना खाएगी, वह खाना खाएगी, ये भविष्य की बात हो रहा है। वह खाना खाएगी, आने वाला कल का बात हो रहा है कि वह खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। दूसरा है संभावी भविष्यत काल, शायद चोर पकड़ा जाए। क्या है? शायद चोर पकड़ा जाए। और तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इसमें कोमल खाएगी तभी मैं खाऊंगा। जहिया भी आएगी, जहिया भी आएगी कोमल उसके घर तभी वो खाना खाएगी, चाहे कुछ भी हो तभी वो खाना खाएगी। देखिए इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक भी है। जहां भी रहे ई ए या रही रहा है, जहां भी ये रहे जान जाइएगा कि ये भूतकाल के 6 भेद का बात हो रहा है। क्या हो रहा है? भूतकाल के 6 भेद का बात हो रहा है। उसके बाद यहाँ भविष्यत काल का, भविष्यत काल में जहां भी गा गे गी ए ई रहे, समझ जाइएगा कि ये भविष्यत काल की 3 भेद है, उसी का बात हो रहा है। क्या हो रहा है? भविष्यत काल की 3 भेद है, उसी का बात हो रहा है। तो जहां भी देखिएगा ये और ये, जहां भी ये देखिएगा जान जाइएगा कि ये भूतकाल के 6 भेद है। क्या है? भूतकाल के ये 6 भेद का ट्रिक है। उसके बाद जहां भी ये देखिएगा गा गे गी ए ई, ये भविष्यत काल के ट्रिक है। जहां भी ये देखिएगा जान जाइएगा कि ये भविष्यत काल के बारे में बात हो रहा है, तो ये भविष्यत काल होगा। तो हमको पूरा यकीन है कि आप लोग को काल समझ में आ गया होगा, काल के भेद कितने हैं ये भी समझ में आ गया होगा, काल के भेद समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।